मैं जब भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मुझे उनसे ना एक बात हमेशा सुनने को मिलती है, मैम मेरी 11th वेस्ट हो गई, मैम मैंने ना 11th में कुछ पढ़ाई नहीं करी, क्या मैं सीधा 12th शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये इतना कॉमन है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर तुम 12th में हो ना बेटा, तुम्हारे भी कहीं ना कहीं माइंड में यही है कि मेरा 11th वेस्ट हो गया, व्हाई इज दिस। और सबसे पहले तुम्हें ये खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि यार ये जो मेरी 11th वेस्ट हुई है, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था कि मेरी 11th वेस्ट ना होती? क्या मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था कि मैं अपनी 11th को और स्ट्रॉन्ग कर लेता? एंड तुम्हें हमेशा आंसर मिलेगा दैट यस, तुमने बहुत लेजीनेस दिखाई, या तुम्हें ऐसा लगा कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, अभी तो पूरी 12th है, नीट का पेपर तो अगले साल से भी अगले साल देना है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग, ये जो सिचुएशंस आती है ना, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती और तुम्हें समझ नहीं आता कि वो जो चीज तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवर में वर्क करने वाली थी, तुम ऐसे बच्चों से कंपीट करने वाले थे जिनकी ऑलरेडी 11th वेस्ट है, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग कर ली होती तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता और मेहनत करने का, राइट? और बेटा अब मैं तुम्हें वही गोल्डन चांस दोबारा लाने के लिए कह रही, मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं जो मैं मेरे सारे बच्चे फॉलो करते हैं जो 11th वेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चन पूछ लो कि क्या तुम कुछ बेटर कर सकते थे? अगर तुम्हें आंसर मिलता है हाँ मैं बेटर कर सकता था, तो इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना प्लीज यहीं पर वीडियो आप जा सकते हैं। क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो बेटा फिर आप आगे बेटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो चलो, इफ यू आर स्टिल हियर, इसका मतलब है कि आपको आगे देखना है कि मैं कैसे अपनी 11th को बचा सकता हूं। आप डॉक्टर अभी भी बनना चाहते हैं, तो चलिए आपके सपने को हम पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमने क्या गलती करी जो हमने 11th में करी वो हम 12th में ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आएगा। तो मैंने ना सारे बच्चों से पूछ पूछ के उनके जो जो आंसर्स आए सब बताए। तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से तुम्हारा कौन सा रीजन था कि भाई मेरी 11th वेस्ट हो गई, ठीक है? मैम मेरा ना पहले मोटिवेशन, जिस दिन मैं पहले दिन आया था ना, मेरा मोटिवेशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे था, मैंने सोचा था सब पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे बाकी सबसे बात करके, कॉमर्स वाले फ्रेंड्स को देख के मुझे लगा अभी तो बहुत टाइम है, क्या करना है छोड़ो, अभी तो बहुत टाइम है। अगर आप ये थे तो ये आपका, बहुत सारे बच्चों का ये रीजन होता है, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है मैम? भारी भरकम शब्द है। इसका मतलब है बेटा अपने ही सपनों में घूमे रहना, ये सोचना कि कल करेंगे कल करेंगे, इरेगुलरिटी, 4 दिन अच्छे से पढ़ लिया 5 दिन गायब है, भी बहुत बार होता है और ये बहुत कॉमन चीज है ना? 3 दिन मोटिवेटेड थे, फुल ऑन पढ़ाई करी, फिर 5 दिन एकदम मजे में कि यार 3 दिन पढ़ाई करी तो थी। ऐसा भी हो सकता है, आप इनमें से भी एक हो सकता है। मुझे बताना जरूर, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ही बहुत कर लेते हैं कि यार इतना मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मतलब पहला स्टेप नहीं लेना है, पहले ही ओवर थिंक कर लेना है कि इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे से तो नीट हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो वो दिमाग ही नहीं है। एंड एवरीथिंग इज, यू कैन बी वन ऑफ देम। ओवर स्ट्रेटेजाइजिंग, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इतने प्लान्स बना लेते हैं कि छोड़ आज मजे कर लेता हूँ, कल से मैं ये चैप्टर कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, ऐसे करके पूरा स्ट्रैटेजी बना लिया, फॉलो करने वाला कोई है नहीं। फिर एक और दिन स्ट्रैटेजी, तो जितना टाइम स्ट्रैटेजी बनाने में लगाया उतना अगर पढ़ने में लगा देते तो बात अलग थी ना। ये भी तुम हो सकते हो। नॉट गिविंग टेस्ट, पढ़ तो रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट सोच रहे हैं कि यार 12th में देंगे, अभी टेस्ट देके क्या फायदा, या फिर टेस्ट से बहुत डर लगता है। तो बेटा अगर टेस्ट नहीं दोगे तो जो पढ़ा है वो दिमाग में आएगा कैसे, वो समझ में कैसे आएगा, वो तुम जज कैसे करोगे कि तुम्हें आता है कि नहीं, है ना? तो टेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 11th सही में वीक। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस। आजकल डिस्ट्रैक्शंस की कमी है क्या? फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, यूट्यूब जिससे हम पढ़ते हैं वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी में हो सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो स्टूडेंट्स का 11th। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को उससे बाहर निकालना है। आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, डॉक्टर बनना क्यों है? क्या मैं नीट निकालना चाहता हूं दिल से, या मैं किसी के प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहा हूं? अगर बेटा आंसर आता है कि मैं दिल से नीट निकालना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं खुद की ही नहीं अपनी फैमिली की भी लाइफ चेंज करना चाहता हूं, देन आ जाओ, तुम्हारे लिए है मेरे पास एक नेक्स्ट लेवल प्लान। अब जब 11th वेस्ट हो जाती है, लेट्स टॉक राइट इस मोमेंट पे, तो बच्चों को ये लगता है कि
अगर हमारी 11th वेस्ट हो गई है तो हम पहले पूरी 11th कर लेते हैं और फिर हम 12th करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारी क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुई है तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, आपके पास में है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो मेरे बेटे आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपनी सारे के जो 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर कर सकते हैं। अब 11th के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे मत करो कि पूरी 11th पहले ही करने बैठ। अगर तुम्हारी क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो तुम क्लास 12th के साथ साथ भी अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग कर सकते, देयर आर चांसेस, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स तुम्हें किस से पहले करने, क्योंकि 12th के सारे चैप्टर्स का बेसिक जो होता है वो क्लास 11th में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12th पढ़ने के लिए हम 11th को छोड़ दें, नहीं, 11th आती है तो 12th आएगी, दैट इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब मैम स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो, अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च कर लो और आपको सारा स्टडी मटेरियल, मैम की मैम कब क्लास ले रही हैं, कब आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज जो है वो आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप इसको तो सबसे पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले कैसे अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से चैप्टर के लिए क्या पार्ट चाहिए तुम्हें, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप मूव करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर होता है लिक्विड सॉल्यूशंस। आपको बस एक चीज इंश्योर करनी है कि यार लिक्विड सॉल्यूशंस करने से पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट को कर लूं पूरा का पूरा, ठीक है। इसको आप 4-5 दिन में कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम लो, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है हर एक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले कवर करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे जो अगर मैं आपको डिस्कस करूं, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लोगे, उसके बाद में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो करेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सीखना पड़ेगा ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें ये नहीं पता एस पी डी सबशेल्स क्या है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर मैं ये इनऑर्गेनिक में लिख देती हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले करना, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे तुम 12th की बात करो, चाहे तुम 11th की बात करो, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ये 2 चैप्टर करने ही क्लास 11, ठीक है। इसके बाद ही तुम्हें आगे के चैप्टर। अब मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बता दो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की अगर मुझे करनी है तो उससे पहले बेटा आपको जीओसी तो करनी ही करनी है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी कर लेना चाहिए, पर ठीक है, मतलब उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, पर जीओसी और हाइड्रोकार्बन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारे पास में दिसंबर का महीना, जो तुम्हारे पास में जनवरी का महीना है, जो तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है क्लास 12th की, वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के अंदर तुम्हारा बैच जो होगा वो शुरू हो जाएगा, क्लास 12th का पहला बैच, और तुम्हें वही ज्वाइन करना है। उससे पहले तुम्हें जीओसी हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर लेना है क्लास 11th का। अगर समय बचे तो आइसोमेरिज्म भी कर लो, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाली शुरू करने से भी पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करना ही करना, ठीक है। ये वाला आपको सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिर इसके अंदर जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 करते रहना। यहाँ पर मैंने आपको ये बेसिक आइडिया दिया है कि कुछ भी शुरू करने से पहले आपको 11th का क्या आना चाहिए। इसके अलावा आपको बाकी के चैप्टर्स भी समय मिल रहा है, आपके पास में 2-3 महीने हैं, तो 3 महीने में तुम अपना पूरा प्लान बना, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि मैम 11th के वो सारे बेसिक चैप्टर्स बता दो जो मेरे को क्लास 12th के लिए जरूरत होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए एक हर चैप्टर से 11th का है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप अपनी बेटर। देखो बेटा, प्लान हम बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको मोटिवेट, बट जो हम आपको मोटिवेट करते हैं ना वो बहुत टेम्पररी मोटिवेशन, 3 दिन 4 दिन 5 दिन,
रियल मोटिवेशन आपको खुद ही खुद के अंदर ला, कब तक वीडियो देख के मोटिवेट, है ना? तो तुम्हें अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ेगा। एंड मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, एक होते हैं आपके पेरेंट्स, आप उनसे बात करो, वो इतना प्यार से बात करेंगे, वो इतनी उनकी आंखों में लाइट होगी जब वो तुमसे बात कर रहे होंगे कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओगे, कि तुम अपने आप। एंड द सेकेंड मोटिवेशन इज, तुम अपने मोटिवेटर लगा लो अपने सामने, दैट इज एम्स दिल्ली लगा लो, मुझे यहाँ जाते ही मेरी लाइफ बदल जाएगी, मेरी फैमिली की लाइफ, एंड एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग विल। तो ये कुछ चेंजेस आपको अपनी हैं। एंड बेटा अब जो, अगर समय बर्बाद हो गया था, 11th वीक हो गई थी तो हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और मेरे पास जो 3 महीने हैं इसके अंदर मैं 11th को स्ट्रॉन्ग का, सारे वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको सारे लिंक्स भी शेयर कर दूं, सारा स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ, मेरे सारे वन शॉट। तो मेक श्योर कि अब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो और अपनी 11th स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बेटा डायरेक्टली 12th नहीं हो सकती, 11th करोगे तो 12th स्ट्रॉन्ग होगी, अगर 11th वीक है और डायरेक्टली 12th करोगे तो 12th भी वीक होगी और नीट नहीं निकल पाएगा। दिस इज वेरी क्लियर, हार्श ट्रूथ है ये। तो मेक श्योर कि आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर, आई एम हियर फॉर यू, जो भी चाहिए मुझे बताओ, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, बट वर्क वेरी वेरी, ठीक है? बाकी अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहते हैं तो आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, और कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन। यू कीप स्टडीिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।